जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आतंक के इस मुद्दे पर पूरी दुनिया का साथ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है भारत को, क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। और साथ ही जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि विनाशकारी आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। भयानक हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी वो करते हुए नजर आए। इसके साथ ही जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में से वो स्तब्ध हैं, भारत के लोगों के साथ वो भी खड़े हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस हमले को लेकर भारत के साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम में क्रूर और अमानवीय हमला हुआ है और आतंकी हमले के दोषियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से भी भारत के साथ की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस बर्बर आतंकी हमले से दुखी हुए इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। पड़ोसी देश नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की तरफ से कहा गया कि आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा भी उनकी तरफ से की गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरा दुनिया जो है वो इस वक्त भारत के साथ है आतंकवाद के खिलाफ। इसके साथ ही आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस ने भी इस हमले की निंदा की है। किस तरीके से मुस्लिम देश भी इस वक्त भारत के साथ है वो भी आपको दिखाते हैं कि सऊदी प्रिंस ने भी इस हमले की निंदा की है और पहलगाम में हुए इस भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हुए नजर आए हैं। मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी उनकी तरफ से व्यक्त की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान ये चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प भी लिया और यूएई की तरफ से ये बयान सामने आया है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा उनकी तरफ से की गई है। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है, भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हुए नजर आए। तो सऊदी प्रिंस ने इस हमले की निंदा की है और मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करते हुए सऊदी प्रिंस नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भी इस को लेकर के चर्चा हुई है। इसके साथ ही यूएई की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा यूएई की तरफ से भी की गई है, जो बीते कल आतंकी हमला भारत में हुआ, कश्मीर में हुआ। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है यूएई और वहां पर ये बयान जारी करके सीधे तौर पर कहा गया कि इस आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ है। दर्जनों मासूम लोग मारे गए और घायल हुए हैं इस हमले में। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईरान का भी बयान क्योंकि इस बीच सामने आ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शब्बीर डार जुड़ रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से, अश्विनी मिश्रा जुड़ रहे हैं लाल चौक से और साथ ही न्यूज रूम से सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास में आना चाहेंगे। आपके जो आपने वॉक थ्रू एक भेजा था वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जिसमें किस तरीके से वहां के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस आतंकी हमले का। निश्चित तौर से मैं और दृश्य दिखाऊंगा। वो तो एक मुजाहरा था कि ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। जो प्रदर्शन शुरू हुआ 11 बजे से सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है। अभी आप देखें यहाँ पे लाल चौक के नीचे जम्मू कश्मीर रेडियो टैक्सी एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये जो नारे लगा रहे हैं कि इनोसेंट किलिंग्स बंद होनी चाहिए। खुद एम्बियंस सुने, देखिए। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, टूरिस्ट हमारी जान है। ये ज़ेरे साया लाल चौक, ये बुलंद आवाज पूरी दुनिया को सुनाई पड़ रही है। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इस मायने में भी है क्योंकि कश्मीर की आवाम इस कायराना, घृणित, जघन्य, बर्बर हिंसा के खिलाफ उठ के खड़ी हुई है। केवल ट्रेडर्स एसोसिएशन नहीं, टैक्सी एसोसिएशन नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी के लोग, युवा, वकील, साथ ही साथ यहाँ के व्यापारी, यहाँ के महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जिन शब्दों में आप इस बर्बर हिंसा की निंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर जुडिशल बार एसोसिएशन, जो हाई कोर्ट की लॉयर्स एसोसिएशन है। हम इस चीज़ को कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो बार बार यहाँ कोशिश करता है कि यहाँ का जो पीस है, अमन है, वो डिसरप्ट करना चाहता है, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है। 2019 के बाद ये कश्मीर जो है पटरी पे आया था, उनको ये रास नहीं आया। वो चाहते हैं कि यहाँ का माहौल कैसे खराब हो। वो चाहते हैं यहाँ के जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनको हम कैसे डिसरप्ट करें। हम इनकी जो आज़ादी जो हम जी रहे हैं आज, ये इनसे हम कैसे छीने। वो हमेशा यही चाहते थे कि कश्मीर का नौजवान कैसे मरे। वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से, जो हमारा होम मिनिस्टर साहब है, मैं उनको आपके माध्यम से
निंदा करता हूं कि हमें उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हिंदुस्तान सबसे पावरफुल मुल्क है पूरे दुनिया में। जिस तरीके से आपने देखा हमारे 28 नौजवान जिनको दहशतगर्दों ने कल शहीद किया गया। जी, आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, नृशंस हत्या में मारे गए लोगों को शहीद बता रहे हैं। वहां पर यह कोशिश की गई कि बंटवारा हो धर्म के आधार पर, वहां पर शिनाख्त करके लोगों को मारा गया। यहाँ पर हम नारा सुन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अवाम नौजवान, क्या उद्गार है? देखो, मैं एडवोकेट तजम्मुल चौधरी, चीफ कोऑर्डिनेटर कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन, जिन्होंने कल ये किया उनका कोई मज़हब नहीं है। आप ना बिल्कुल उनको मज़हब के साथ ना जोड़ें, और बिल्कुल भी उनका कोई धर्म नहीं है। उन्होंने जो हमारे 28 लोगों को कल शहीद किया और जो कश्मीरियत पे थप्पा दिया, और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है पाकिस्तान का आर्मी जनरल आसिम मनीर ने, जो एक हफ्ते पहले खुल के धमकी दी थी, ये वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये पाकिस्तान कि जहाँ पे 2019 के बाद जहाँ पे यहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर एक अडॉप्ट हो गया था, यहाँ स्कूल चल रहे थे, यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, यहाँ तरक्की हो रही थी, यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं ये जो हमला किया गया है आतंकियों के द्वारा, ये हमला सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि खासतौर पर जो कश्मीर का पर्यटक क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि जो पर्यटन का क्षेत्र इस वक्त बना हुआ था कश्मीर, तमाम हजारों लोग वहां पर हर रोज जाते थे, उस पर सीधे तौर पर एक बड़ी चोट आतंकियों ने की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सुधाकर, सीधे तौर पर हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह इस हमले के बाद में एक्शन मोड में नजर आए, खुद वहां पर पहुंचे और अधिकारियों से भी लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ उस जगह भी वो मौजूद है, वहां पर भी पहुंच करके और सारी अपडेट उन्होंने ली है। बिल्कुल, देखिए, आप सिलसिलेवार ढंग से कृतिका देखें तो कल से अब तक एक प्रभावी कार्रवाई, एक स्पष्ट नेतृत्व जो भारत का दिखना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, वो इस वक्त दिखा है। जाहिर तौर पर चाहे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने की बात हो, जो पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, परिवारजनों को भरोसा दिलाने की बात हो, या फिर ग्राउंड जीरो पर जाकर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेने की बात हो, तो हर एक पहलू जो इस घटना से जुड़ा हुआ है उसको गृह मंत्री ने देखा है, समझा है, जाना है। और जाहिर तौर पर जब वो दिल्ली लौट कर आएंगे आज देर शाम, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को भी पूरी स्थिति के बारे में और क्या कुछ वहाँ सिक्योरिटी के लिए उठाए गए हैं कदम, उसको लेकर अपडेट करेंगे। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सुधाकर, इस वक्त श्रीनगर से शब्बीर डार भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शब्बीर, इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है वहां पे? शब्बीर जी बिल्कुल, अभी जब हम बात करें तो वहाँ पे पूरा इलाके को मुहासरे में लिया गया है। 5 किलोमीटर की जो रेडियस का एरिया है वहाँ पहलगाम में बेसराय एरिया, उसको मुहासरे में लिया गया है और वहाँ पे पूरी तरह से तलाशी कार्रवाई और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रेनफोर्समेंट ऑफ द फोर्सेस भी वहाँ पे हैं। काफी ज्यादा तादाद में वहाँ पे आर्मी के जवान, जैन के पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां पे मौजूद है, जो इस वक्त वहां पे जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और हमने देखा कि विजुअल्स में भी दिखा रहे थे कि जिस तरह वहां पे ग्राउंड जीरो पे होम मिनिस्टर भी वहां गए, उन्होंने भी वहां पे जो टॉप ब्रास है सिक्योरिटी apparatus का, पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का, उनसे उसने ब्रीफिंग ली और वहां पर भी मौके पे उन्होंने भी इस एरिया को समझा और ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से, कौन सा मोडस ऑपरेंडी वहां पे जो मिलिटेंट्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा वहां पे अपनाया गया, किस तरह से वो, कहां से वो वहां पे पहुंच गए और जो इतनी बड़ी कल जो घटना वहां पे उन्होंने अंजाम दी और जिसमें अभी तक जो 26 के करीब जो हमारे टूरिस्ट वहां पे मारे गए और कुछ 15 से 20 के करीब जख्मी हो गए हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को खत्मी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वहां सुरक्षा बल लगे हैं और हमें जो सोर्सेज है वो यही बताते हैं कि आज देर तक या कल तक कुछ जो ऑपरेशन है वो कंक्लूजन तक पहुंचेगा। बिकॉज सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि वो लोग जिन्होंने जो टेररिस्ट वहां पे कल ये अंजाम दिया वो शायद उसी जंगली एरिया में छुपे हैं, क्योंकि जो बैसरान एरिया है ये मेन पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां से यूजुअली ऑन फुट या घोड़ों पे जा सकता है। उसके इर्द गिर्द वहाँ पाइन ट्रीज है, वहाँ घना फॉरेस्ट है और पहाड़ है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने कल ये
कारनामा अंजाम दिया वो शायद वहीं पे कहीं पे छुपे होंगे। और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो समूफा डॉग्स की मदद से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, सर्वेलेंस की मदद से, और खासतौर पर ह्यूमन इंट को भी वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अपरेटस का कश्मीर में जो उनका मोडस ऑपरेंडी है, एक उसमें एक ह्यूमन इंट का एक महत्वपूर्ण वो एंगल रहता है। ह्यूमन इंट की भी जरूरत पड़ती है ऐसे ऑपरेशंस में। तो इन सब चीजों को बरोकार लाके आज जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है वो वहां पे काम पे लगे हैं। और यही हमें समझ में आ रहा है, जो अपनी शुरू से बात की कि ऑपरेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुछ ही वक्त होगा जब मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन की जो कुछ सक्सेस भी हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल, और इस सक्सेस का बेसब्री से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन साथ ही इस वक्त हमारे सहयोगी सुधाकर भी लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटते ही एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री आज बैठक करते हुए नजर आए। एक एक अपडेट वो खुद ले रहे हैं और आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कृतिका, प्रधानमंत्री लगातार पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वो लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनको लगातार उन्होंने ब्रीफ भी किया है। देर शाम को एक बड़ी बैठक बुलाए जाने की संभावना है, संभवतः वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो। उससे पहले हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी जो 3 सर्विसेज चीफ हैं उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली है। तो अलग अलग स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम के रिस्पॉन्स के लिए बैठकें चल रही हैं, और निश्चित तौर पर एक फौरी तौर पर क्या कुछ उपाय करने हैं उसको ज़रूर गृह मंत्री अमित शाह ओवरसी कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कैसे हो इस टेरर इंसिडेंट का, उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में जो बड़ा फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी खुद लेंगे। तो उसके लिए ज़रूर थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है बैठक हो लेकिन वो जानकारियाँ तमाम सामने ना पाए, लेकिन हम जानते हैं जितने करीब से प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग जानते हैं वो ज़रूर इस बात को समझते हैं कि पीएम मोदी इस घटना से बहुत आहत है, और यही वजह है कि वो सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश वापस आए और लगातार वो इस चीज़ पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो ज़रूर अगर वो कोई फैसला करते हैं तो बड़ा और निर्णायक फैसला ही होगा। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, जो कि इस वक्त खुद लाल चौक पर लगातार मौजूद हैं। अश्विनी, अगर देखें तो ये चोट जो है वो सीधे तौर पर कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं हम, पर्यटन क्षेत्र, उसी पर की गई है, और उसी के विरोध में इस वक्त लगातार जो वहाँ की आम जनता है, जो आवाम है वहाँ की, वो विरोध कर रही है। निश्चित तौर से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि 2014 पहले यहाँ से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ से दूरदर्शन ने लाइव किया 2014 में, तब भी लोग ये वादा करते थे कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। आज यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बदला हुआ कश्मीर है। लोगों के हमने सवाल पूछे, लोगों के हमने उद्गार देखे। बड़ी संख्या में महिलाओं का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग आए थे। खवातीन, महिलाएं, क्या कुछ उनके अल्फाज है वो भी हम आपसे जानने, आपको बयां करने की कोशिश करेंगे। कैसे इस पूरी घटना को आप लोग देखती है, कैसे इसकी निंदा करती है। हमने देखा कि आप नारे लगा रही थी कि सुहाग मत उजाड़े बच्चों के, वो क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, ता कयामत ये ना भूलने वाली इंसिडेंट है। ये हिस्टोरिक रहा है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, पहला मैसेकर ऐसा हुआ है। मुझे बताइए कि जो बड़ी उम्मीद से, बड़ी खुशी से यहाँ पर कश्मीर की सैर करने के लिए आए थे, हमारे हिंदू भाई लोग, उनके बच्चे, हमारी बहनें, क्या ये किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था, हमें भी नहीं था कि वो यहाँ से, वो बच्चे यतीम होकर वापस चले जाएंगे। और वो औरतें जो वहाँ से बड़ी खुशी से सुबह उठकर मांग में सिंदूर डालते थे, सुहागन है अभी यहाँ से वो उनकी हमेशा के लिए मांग का सिंदूर ही पाकिस्तान 500 टेररिस्टों ने मिटा दिया। पाकिस्तान टेररिज्म को पता कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, वहाँ पर कत्लेआम शियाओं का करते हैं, अहमदीस का करते हैं, यहाँ भी इन्होंने नहीं बख्शा। 5 साल से हम बड़ी चैन की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, बड़ी शांति थी, अमन था, डेवलपमेंट हो रही थी,
अच्छा आज देखो 5 सालों की बड़ास हमारी खुशी उन्होंने एक झटके में गम की लहर में तब्दील किया। ये ना भूलने वाला, ये हिस्टोरिक रहेगा हमारे दिलों में जो दर्द है। जी, आप देख रहे हैं लोग भावुक हो बिल्कुल जा रहे हैं। सीधे तौर लोग पर एक जुटता ये का दर्द प्रदर्शन सिर्फ कर रहे हैं। कश्मीर जो के भेड़ा अवाम का फैलाने की नहीं, कोशिश की गई उस पे कहीं ना जी। कहीं, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि लाल चौक पर इस तरीके पर दहशतगर्दों के खिलाफ इतना बड़ा आयोजन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ से एक एक घंटे पर ये केवल क्लॉक टावर की घंटियां नहीं बज रही है, दुनिया भर के दहशतगर्दों बिल्कुल सीधे तौर पर जिस तरीके से हम कहें तो ये जो दर्द है वो इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम का नहीं बल्कि पूरे देश का दर्द है। और खुद जब अमित शाह परिजनों से मुलाकात कर रहे थे तो उनकी आंखों में भी आंसू हम सभी ने देखे थे। हमारे साथ शब्बीर भी लगातार मौजूद है। शब्बीर, एक तरफ जहां तलाशी अभियान चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इस वक्त तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा अलर्ट पर है। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त हर किसी की नज़र सिर्फ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बदले पर है। आखिर ये बदला कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। हालांकि आज इस वक्त अगर हम देखें तो अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं। बीते कल ही वो वहां पर के लिए रवाना हो गए थे और लगातार अधिकारियों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। इस हमले को लेकर के एक एक अपडेट ले रहे हैं और अपडेट के साथ ही इस वक्त पूरा देश सिर्फ ये मांग कर रहा है इंसाफ की कि जो आतंकी है उनका जल्द से जल्द अंत हो, जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जाए और बदला लिया जाए। खबरों का सिलसिला